चलो आज मैं तुम्हें अपने अप्रैल की डायरी दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब अप्रैल में आई वाज प्रिपेयरिंग, और तुम्हें ना उससे वो जो परफेक्शनिज्म का जो तुम्हारे पास वो है ना कि भाई एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, अगर मैं कोई टारगेट सेट कर रहा हूँ तो उसका 100% कंप्लीट होना चाहिए। ये जो कंसेप्शन है, बल्कि ये जो मिसकंसेप्शन है, उसको तोड़ते हैं आज, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो चीज़ है कि तुम्हें कैसे अपना दिन प्लान करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम टेस्ट लिख रहे हो, डेली टेस्ट लिख रहे हो तो कैसे प्लान करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव टेस्ट लिख रहे हो तो कैसे प्लान करना चाहिए, अपने डायरी की मदद से। मतलब मैं कैसे प्लान करती थी, इसके हिसाब से आई शो यू पीपल। मैं आई स्टार्ट दैट, बट उससे पहले आई वांट यू टू कमेंट डाउन दी आई एम नॉट गिविंग अप, या फिर तुम मुझसे खुद कुछ प्रॉमिस करना चाहते हो फॉर नेक्स्ट 25 days, यू कैन प्रॉमिस इट हियर। अगर तुम नहीं लिखना चाहते हो, एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है। बट एट दिस पॉइंट जब मैं बोल रही हूँ प्रॉमिस समथिंग टू योर सेल्फ। देखो, आई नो कि बहुत बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस हो गया है, रिविजन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट लिख रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। एंड यू वांट सम रे ऑफ होप कि कोई तुम्हें बता दे कि पक्का तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का कुछ बोलने से कुछ फायदा होता है? कुछ भी नहीं होता है ना। मैं तुम्हें यहाँ पे बस दिखाऊंगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही थी, ताकि तुम्हें आइडिया मिले कि कैसे प्रिपेयर करना है। बट ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि लास्ट के 25 days में तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, या फिर मैंने तो पक्का सिलेक्शन जो भी लिया था, मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था, लास्ट के 25 days में मैंने ये सब किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। दिस इज नॉट द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो, और ना ही ये एक्चुअल में रियलिटी होता है, ठीक है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो अभी तक, प्लीज चेंज योर माइंडसेट। मैं तुम्हें जो भी बताने वाली हूँ एज एन एल्डर सिस्टर बताने वाली हूँ। मैंने ऐसे किया था, तुम भी ऐसे कर सकते हो। आई हैव अ सिस्टर जो कि प्रिपेयर कर रही है एग्जाम के लिए, तो मैं भी उसे ऐसे ही गाइड करती हूँ जिस तरीके से मैं तुम लोग को बताती हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले ये सोच लो कि देखो, तुम अभी जिस भी सिचुएशन में हो ना, तुम्हारा अभी करंट कोई सिचुएशन होगा, एक्सेप्ट इट। पहले वो एक्सेप्ट कर लो, देन पास्ट के बारे में जो खुद को तुम रिग्रेट के रूप में फंसा के रखते हो ना कि भाई ये मुझे कर लेना चाहिए था, नहीं किया। अरे भाई, तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फिर तुम प्रेजेंट को तवज्जो नहीं दे रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। तुम बस सोचे जा रहे हो पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आस्क योरसेल्फ ना। प्रेजेंट को तुम बस डिस्ट्रॉय कर रहे हो एंड फिर से गिल्ट में जा रहे हो, ठीक है। डोंट डू दिस। कुछ चीजें हैं जो तुम मिस्टेक कर रहे हो, उसको पहले पहचानो एंड वो करना बंद करो, ठीक है। अदरवाइज रिजल्ट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मैं 1000 ऐसे वीडियो बना लूं, 1000 ऐसे बातें तुमको बार बार डांट लूं, समझा लूं, कुछ भी चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस तुम चेंज करते हो खुद को। आई वॉज वन ऑफ यू पीपल। मैं भी कभी नीट एस्पिरेंट थी, एंड बिल्कुल मेरे इमोशंस, मेरे लाइफस्टाइल, सब कुछ तुम्हारी जैसा ही था। मैं तुमसे अलग कुछ नहीं थी। मेरा प्रिमिटिव इंस्टिक्ट जो भी है ना, लाइक कंपैरिजन करना, रोना, बुरा फील करना, एवरीथिंग वाज देयर। और सबके साथ ये चीज होता है, कोई अलग नहीं होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, सबके साथ होता है। बट जो उस चीज पे कंट्रोल करके ना, जो रियलिटी देख लेता है कि सबके साथ ही हो रहा होगा, बट हमारे लिए, मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो करूंगी तो मेरे लाइफ चेंज होगा, मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेंगे, आई हैव टू डू दैट। जब कोई इंसान ये देख लेता है ना, दैट इज द टाइम जब रिजल्ट चेंज होना स्टार्ट होता है। तो अभी कुछ भी कर रहे हो, एक्सेप्ट योर सिचुएशन एंड उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर। तो डे 36 को मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या है, थोड़ा बहुत बायो रिवाइज किया, LNDRP का टेस्ट दिया, ठीक है। अब टेस्ट देके मैं जब घर आई, उसके बाद में मैंने प्रोडिजी का टेस्ट होता था, नेट प्रेप का। मतलब वो मतलब ऐसे रन करते थे, बायो प्रोडिजी, फिजिक्स प्रोडिजी, केमिस्ट्री प्रोडिजी, फिर वो जो पेपर्स है ना, उनको कंबाइन करके एक पेपर देते थे वो, ठीक है। तो वो शायद ईजी होता था, तो मैं आके वो टेस्ट दे दिया मैंने। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आके गलत हुआ, मैंने उसको एनालाइज किया, ठीक है। तो इतना मैंने किया उस दिन। ऑब्वियसली संडे था, तो मुझे नेक्स्ट वीक प्लान करना था। मुझे लाइक आई यूज्ड टू प्लान, देन मैं पढ़ती थी। तो क्या करूंगी नेक्स्ट डे, वो भी लिखा था, CST देना है, नीट का जो फुल टेस्ट है वो देना है, ठीक है। और जो मतलब ऑब्वियसली टेस्ट दूंगी तो उसका एनालिसिस करना है, और कुछ चैप्टर्स लिख रखे थे जो मुझे पढ़ना है नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और कुछ कुछ रिग्रेट भी था उस दिन का कि मैंने जब तक टेस्ट दिया तब तक एवरीथिंग वाज फाइन, उसके बाद से उतना कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं है। ऑब्वियसली बर्नआउट फील हो रहा था एंड ऑल। तो उसके बाद वाले दिन, डे 37 को मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 2 टेस्ट दिया है, CST एंड नीट का फुल टेस्ट जो मैंने लिखा हुआ था वो मैंने दिया है, बायोटेक रिवाइज किया है, एंड कुछ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने सॉल्व किया है। तुम अगर देखोगे 2 टेस्ट लिखना, एनालिसिस नहीं लिखा हुआ है। आई डोंट नो मैंने एनालाइज किया था कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मैंने कर लिया होगा, नहीं किया है। उसके बाद डे 38 को मैं क्या कर रही हूँ, सोने का टाइम देखो तुम, 1:20 से 9:23 तक, मतलब 8 घंटे सोई हूँ मैं, 8 घंटे से ज्यादा। उसके बाद मैं मॉर्निंग से सुबह मतलब 6 बजे तक क्या हुआ कि HYTS 5 लिखा। मतलब इससे पहले अगर तुम देखोगे, इससे पहले वाले दिन मैं क्या कर रही थी, 2 टेस्ट लिख रही थी। डे 36 को मैंने लिखा LNDRP का टेस्ट, प्रोडिजी का फुल टेस्ट। 37 को क्या क्या CST लिखा, नीट पेपर का टेस्ट लिखा, तो 2 टेस्ट लिख रही थी। उसके बाद वाले दिन आई डिसाइडेड कि नहीं, मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मुझे अभी एक दिन में एक टेस्ट ही लिखना है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बर्नआउट फील होता था। लिटरली बता रही हूँ ना, मैं 2 टेस्ट लिखती थी ना, मेरा पूरा आंख जलता था। ये जो बैक है ना, मतलब ऐसे मैं बैठ नहीं पाती थी प्रॉपर्ली, मतलब ऐसा फील होता है बर्निंग सेंसेशन। बट अभी मैं बता रही हूँ,
आई फील प्राउड ऑफ दैट मोमेंट, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत लिटरली बहुत मेहनत किया था। अभी मैं बिल्कुल उतना मेहनत मैं शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि वो अलग टाइप का मतलब वो जज़्बा बोलते हैं ना, वो क्रेज़ी फ़ील कि भाई करना है तो करना है। जब तक तुम्हारे अंदर वो पागलपन नहीं आएगा ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, बिलीव मी। मतलब होता है ना लास्ट के महीने में कि जितना एफर्ट देना है देंगे, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो, वो चीज़ तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जितना उसका लेवल जितना ज़्यादा होगा, जितना मतलब वो खूंखार टाइप का तुम मेहनत कर पाओगे ना, उतना ही सिलेक्शन होगा और अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। खैर 38 में क्या हो रहा है, एंड फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन था वो भी मुझे लगा कि ठीक है, मैंने बस 6 बजे तक टेस्ट दिया है, HOTS 5, और कुछ नहीं किया मैंने। तो मुझे स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करना होगा, एवरीडे आई हैव टू राइट 1 टेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिवीजन लैग कर रहा है। बस टेस्ट लिख के कुछ फायदा नहीं होता, तुम हर दिन में 3 टेस्ट भी लिख लोगे ना, बट यू आर नॉट एनालाइजिंग प्रॉपर्ली, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो दैट इज ऑफ नो यूज। इसीलिए ना तुम्हें ये समझना होगा कि ठीक है, अभी मुझे रिवाइज भी करना है, रिवाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए। सो ओवरडू करने से कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। तुम 3 टेस्ट लिख लोगे, 4 टेस्ट लिख लोगे, बट यू आर नॉट एनालाइजिंग रिवाइजिंग प्रॉपर्ली, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होता, आउटकम जीरो होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक दिन में 1 टेस्ट लिखेंगे, बाकी टाइम रिवाइज करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट डे का क्या प्लान किया, GOC रिवाइज करेंगे, नोट्स प्लस NCERT, वर्क पर एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, ये सब लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने पहले पढ़ रखा था कुछ दिनों पहले, पर फिर से पढ़ना है। इक्विलिब्रियम, सोल्यूशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, ये था मेरा प्लान, ठीक है। एंड तुम अगर देखोगे 5 3 8 10:30 और 13:30, 14 14:30, ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो 15 आवर्स का प्लान हो रहा है, ठीक है। 15 आवर्स प्लस, ठीक है, ऑब्वियसली, जो कि टफ है करना। तो नेक्स्ट डे मैंने जो पढ़ाई किया, उसमें क्या किया है, मैंने टेस्ट दिया है, मार्क्स, हाँ मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे, ठीक है। देखो अभी के टाइम पे ना, डोंट फोकस ऑन माई मार्क्स, ऐसा देख के डिमोटिवेट मत हो कि हमारा तो दीदी 500 ही आ रहा है, 450 आ रहा है, 300 आ रहा है। तुम प्लान करना देखो कि कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितना प्लान कर पा रहे थे, कितना कंप्लीट कर रहे हैं, वो देखो। अगर तुम देखोगे ना, सुबह से मैंने क्या किया, लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, GOC पढ़ा, ठीक है, और टेस्ट टेस्ट दिया। मतलब सुबह से 5 बजे तक मैंने सब टेस्ट किया, फिर 8 बजे तक ऑलमोस्ट मैंने एनालिसिस वगैरह कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, रिवाइज किया, नोट्स ऑफ वर्क पर एनर्जी, ग्रेविटेशन, सॉलिड, सॉल्व 30 प्योरिटीज ऑफ इक्विलिब्रियम, कंप्लीट किया, प्लान किंगडम, रिवीजन किया लेक्चर से, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो सारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। इवन मैंने फ्लूइड सोचा था, तो मैंने फ्लूइड ने रिवाइज किया कि सॉलिड रिवाइज किया है, क्यों, क्योंकि कम टाइम लगेगा उसमें। तो मैंने, अगर तुम देखोगे उसके पहले वाले दिन मैंने 8 घंटा सोया था, तो मैंने कंपेंसेशन के लिए उस दिन मैंने 3:40 से 8:48, मतलब 48 तक सोया है, तो 5 घंटे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचती थी टू बी ऑनेस्ट, ये यहाँ पे 8 घंटे सो लिया, तो यहाँ पे 5 घंटे सो के विल ट्राई टू बैलेंस आउट। खैर, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो सब लिखा है। उसके नेक्स्ट वाले दिन क्या किया है, अगर तुम देखोगे तो काफ़ी मतलब क्विक रिवीजन कर लिया, NCERT से पढ़ लिया, फिर LCR सर्किट मतलब फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। देन उसके बाद मैंने टेस्ट दिया, मिस्टेक देखा, फिर फ्लूइड नोट्स का रफ रिवीजन किया अगले दिन, मतलब पिछले दिन मैंने नहीं किया था, तो आज मैंने किया। 30 MCQs किए, इक्विलिब्रियम से, सोल्यूशन से कुछ MCQs किए। अगर तुम देखोगे तो इक्विलिब्रियम में पढ़ रही हूँ, वाई, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज नॉट दैट स्ट्रांग इन इट। और ग्रुप 13 14 मैंने पढ़ा NCERT से, ठीक है। तो ऐसे पढ़ रही हूँ। तो अगर तुम देखोगे टेस्ट बीच में है, उससे पहले कुछ रिवीजन, उसके बाद भी कुछ रिवीजन, ओवरऑल रिवीजन ज़्यादा है, टेस्ट एक है, एनालिसिस है। तो अगर तुम मुझे पूछोगे कि दिन में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए तुम्हारे अभी लाइफस्टाइल में, टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनालिसिस प्रॉपर्ली उसका, एंड रिवीजन, मतलब वो बीच में सैंडविच की तरह ना, बीच में टेस्ट को रखो, उससे पहले भी रिवीजन करो। कौन सी चीज़ें रिवाइज करोगे, जो चीज़ें वोलाटाइल है चीज़ें, ठीक है। जैसे कि तुमने NCERT पढ़ लिया, या फिर तुम्हें किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, बायो का NCERT पढ़ लिया तुमने, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम देखोगे ना, तो वो एग्जाम के बाद ही करती थी मैं, ठीक है, मोस्टली। उससे पहले मैं रिवाइज वगैरह कर लेती थी जो भी रफली, ताकि मैं एग्जाम में ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। और अगर मानो कि तुम हर ऑल्टरनेटिव टेस्ट लिख रहे हो, मैं यहाँ पे हर दिन लिख रही थी टेस्ट, क्योंकि मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे। तुम्हारे मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे ना। तो उस टाइम पे जो हर दिन तुम टेस्ट मत लिखो, ठीक है। अगर तुम्हारे मार्क्स अभी 300 400 में आ रहे हैं, हर दिन टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम 500 के आसपास आ रहा है तो ठीक है, तुम लिख सकते हो एक दिन एक टेस्ट, कोई इशू नहीं है। अगर तुम टेस्ट ऑल्टरनेट डे पे लिख रहे हो, या फिर 2 दिन में एक टेस्ट लिख रहे हो, मतलब 2 3 दिन के गैप में लिख रहे हो, तो जो भी दिन में तुम टेस्ट नहीं लिख रहे हो ना, उस टाइम पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके पहले तुम रिवाइज करो, जो भी चीज़ें तुम टेस्ट से पहले क्या करोगे, जो भी चीज़ें तुम भूलते हो या फिर इंपॉर्टेंट लगता है, तुम उस चीज़ को तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें तुम भूलते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम एक सीक्वेंशियल रिवाइज करते हुए जा रहे हो अपना सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल तुमने लास्ट ईयर किया था पीरियडिक प्रॉपर्टीज, आज तुम क्या करोगे, केमिकल बॉन्डिंग करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके रिवाइज करते हुए चलो। और देन उसके बाद जो तुम टेस्ट दोगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे, उससे कुछ वीक टॉपिक्स मिलेंगे, वीक चैप्टर्स मिलेंगे, उसको तुम रात में उसको रिवाइज कर सकते हो।
और अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिसके ऊपर काम करना है, तो तुम ऑब्वियसली उसमें भी प्रॉपर सीक्वेंशियल रिवीजन जो तुम सुबह में कर रहे हो वो तुम कर सकते हो रात को। और अगर तुम्हारे टेस्ट में बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो ठीक है, टेस्ट के बाद तुम उन्हीं उन्हीं टॉपिक के ऊपर काम करो, सुबह तुम सीक्वेंशियल रिवीजन करो। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर ना। इफ यू थिंक ये वीडियो हेल्पफुल था देन प्लीज इंप्लीमेंट द थिंग्स, ओके। तुम्हें प्लानिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, कैसे स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे तुम्हारा हेल्प हो सकता है, एक थोड़ा प्लान कर पाओगे प्रॉपर्ली चीज़ों को। एंड अभी के टाइम पे इट इज़ वेरी मच नीडेड। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुके हैं, कैसे मैं प्रिपेयर करती थी एंड ऑल। एंड एक और चीज़ तुम देखोगे तो मैं सारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो सोचने में करने में डिफरेंस होता है, जो भी टॉपर है उसके उसमें भी होता है। तुम अभी सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं अभी टॉपर नहीं हूँ, तुम्हारे में भी होता है। बस सबका एक दिन टाइम आता है, ठीक है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम सोचोगे कि हाँ मैं जो भी कर रही थी या फिर कर रहा था उस टाइम पे मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने सही किया। शायद मैं गिव अप कर देता लास्ट के महीने में, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो शायद क्या डेफिनेटली तुम आज वहाँ पे नहीं होते। तो इसीलिए थोड़ा मतलब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देख लो, ठहर लो, अभी पूरा एफर्ट दे दो, ठीक है। थोड़ा क्रेजी हो जाओ, मैंने बोला ना बीच में की वीडियो के बीच में ही मैंने बोला, अभी भी पागल फॉर वट एवर एमिंग, उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, सिक्वेंशियली प्लान करके पढ़ो। और बाकी दुनिया कौन क्या कह रहा है, वट एवर पीपल आर स्कोरिंग, कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको साइड में रखो, ठीक है। योर गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। अभी तुम और तुम्हारे एग्जाम है 3 मई को, उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए प्रिपरेशन के अलावा, ओके। ऑल द बेस्ट।